हेलो बच्चों, वेलकम टू ऋतु मैम्स ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 5वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल के पाठ 11 ईदगाह के अभ्यास का आगे का भाग करते हैं। देखिए, यहाँ तक हमने कर लिया था। आज हम करेंगे नंबर 3, आपकी बात से शुरू। क्या लिखा है देखो, अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है। अमीना ने हामिद को बेसमझ कहा था। आप हामिद को बेसमझ मानते हैं या समझदार? अपने साथियों से चर्चा करें। मतलब बताइए, अब मुझे बताइए कि आप समझदार मानते हैं उसे या बेसमझ? समझदार मानते हैं ना। भाई, उसकी दादी के हाथ जल जाते थे तो वो चिमटा ले आया दादी के लिए। तो वह कितना अच्छा बच्चा है ना, और कितनी केयर करता है अपनी दादी की, कितनी परवाह करता है कि वह अपनी खाने पीने की चीज़ें छोड़कर, खिलौने छोड़कर दादी के लिए चिमटा लेकर आया। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखिए क्या लिखा है, हामिद की जगह आप होते तो मेले से अपनी दादी के लिए क्या खरीदते? बताओ क्या क्या खरीदते आप? जो भी खरीदते वो आप यहाँ पर लिख देना, ठीक है बच्चों। अगला है, आप और आपके साथी कभी ना कभी किसी मेले में गए होंगे, वहाँ से आप क्या क्या खरीद कर लाए थे और क्यों? क्या क्या लाए थे बताइए। खिलौने लाए होंगे ना, बहुत सारे, काफ़ी कुछ लेकर आए होंगे, है ना। वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नंबर है, यदि आपके पास 100 रुपये हो, आप उन्हें कैसे खर्च करेंगे? बताइए कैसे करेंगे। किस किस काम में? सभी के अपने अपने तरीके होंगे, है ना, खर्च करने के। चलिए, इसे अपने दोस्तों से और अपने परिवार के सदस्यों से भी आप चर्चा कर सकते हैं इन प्रश्नों के बारे में। अगला है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। हामिद की दादी डर रही थी। आपको किन किन से डर लगता है और क्यों? आपस में चर्चा करें। देखो यहाँ पर लिखा है, सांप से, शेर से, अपने पिताजी से, छिपकली से, बिल्ली से, अपनी माताजी से, बिच्छू से, अपने दोस्त से, अंधेरे से, कुत्ते से, विद्यालय से या अध्यापक से। इनके बारे में बातें करना। आप अपने फ्रेंड से, आपके आस पड़ोस में जो भी हो, या अपने फैमिली मेम्बर से भी आप बातें कर सकते हैं ना। जिनसे डर लगता है आप इसमें टिक भी कर सकते हैं उसमें, बुक में। अगला देखेंगे पाठ से आगे। देखो क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है, हामिद उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। हामिद गरीब है, उसे किस बात की आशा है? तो यहाँ पर पूछा गया है कि हामिद को किस बात की आशा है। किस बात की आशा थी? उसे यह बताया गया था ना कि जैसे उसकी माँ है, उसकी अम्मी जान है, वो तो अल्लाह के पास उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेने गई है, तो उसे आशा है कि उसकी अम्मी जान आएंगी, खूब सारे खिलौने लाएंगी, खूब सारी चीज़ें लाएंगी। उसके लिए उसे बहुत आशा है, यह है ना। और वह बहुत खुश भी रहता है। वह एक आशावादी बच्चा है। अगला देखेंगे, अब बस्ती घनी होने लगी, क्या कारण है कि शहर में लोगों के मकान बिल्कुल सटे हुए व बहुमंजिल होते हैं? तो इसका क्या कारण हो सकता है बच्चों? देखो, आपको पता ही है कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, पर यहाँ पे देखो शहर लिखा हुआ है। शहरों में क्यों मकान बिल्कुल सटे हुए और बहुमंजिला होते हैं? क्योंकि देखो, शहरों में रोजगार भी मिलता है, और शहरों में स्कूलिंग के लिए, मतलब बच्चों की पढ़ाई के लिए भी लोग सोचते हैं कि यहाँ पर अच्छे से बच्चों की पढ़ाई होगी और अच्छे स्कूल अवेलेबल हो जाएंगे, उपलब्ध हो जाएंगे, है ना। तो गांव से लोग, और गांव में क्या होता है, गांव में कन्वेंस की भी दिक्कत होती है, यातायात के साधनों की भी दिक्कत होती है, आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है लोगों को, है ना। तो इसीलिए लोग गाँव से शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं कि उन्हें दिक्कतें बहुत हो रही हैं, और वो चाहे पढ़ाई की वजह से कर रहे हो या फिर अपनी नौकरी की वजह से कर रहे हो, क्योंकि शहरों में अधिकतर नौकरियाँ उपलब्ध हैं, या फिर किसी और वजह से कर रहे हो। वो गांव से शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, और वहाँ पर शहरों में इतनी भीड़ होने लगी है कि वहाँ पर जगह ही कम पड़ गई है शहरों में। तो इसलिए लोग जितनी भी जगह मिलती है वहाँ पर मकान बना लेते हैं, और वहाँ जगह नहीं है तो मकान के ऊपर कई मंजिला मकान बना लेते हैं, उनको किराए पे भी दे देते हैं, है ना। आपको पता होगा ये बात। तो इसीलिए वहाँ पर मकान बिल्कुल सटे हुए और बहुमंजिला होते हैं। चलो अगला देखते हैं, ग नंबर। मोहसिन कहता है, हामिद ले, रेवड़ी ले, कितनी खुशबूदार है। हामिद ने अपने साथियों के कहने पर भी मिठाइयाँ नहीं ली।
उसने मिठाइयाँ न लेने के लिए क्या तर्क दिया होगा? बताओ क्या दिया होगा? आप अपनी तरफ से कुछ भी बता सकते हैं, सोचो, खुद सोचो आप। ये उसने कह दिया होगा नहीं मुझे तो अभी भूख नहीं है, या कह दिया होगा कि नहीं मुझे रेवड़ी पसंद नहीं है, या फिर कुछ और भी बहाना लगाया होगा, है ना। जैसे इसमें उसने कहा है ना हामिद ने कि क्या मेरे पास कोई पैसे नहीं है। तो इस तरह के अलग अलग तर्क भी दिए हो सकते हैं। चलो अगला है, मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की आती है। मान लीजिए लोहे की चीज़ों की दुकान न आती तो हामिद क्या खरीद कर लाता? मेले में वर्णित चीज़ों को सोच कर बताएं। ये आपको खुद से ही सोचना है और खुद से लिखना है ना। तो ये खुद का काम है आपका। अगला देखते हैं, भाषा की बात। एक से अनेक। हामिद ने कोई खिलौना नहीं खरीदा। उपयुक्त वाक्य में खिलौना एक वचन है जिसका बहुवचन है खिलौने। एक वचन और बहुवचन तो आपको पता ही है, जो एक चीज़ होती है एक वचन और एक से ज़्यादा उसको बहुवचन कहते हैं। खिलौने जैसे लिखा है ना। तो नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके वचन बदले। इनके हमें वचन बदलने हैं। दुकान का हो जाएगा दुकानें, चिमटा का चिमटे। अब जैसे कोठरी है तो कोठरी का क्या होगा? कोठरियाँ। टोली का टोलियाँ। अगला देखते हैं। अब देखो, गेंद का गेंदे, ठीक है। बूंद का बूंदे, और रेवड़ी का रेवड़ियाँ, मिठाई का मिठाइयाँ। देखो बच्चों, एक बात बताती हूँ मैं आपको कि जहाँ यहाँ पर या आता है उससे पहले जो भी वर्ण होता है उस पर जो मात्राएं होती हैं वो मात्राएं हस्व हो जाती हैं, ठीक है, दीर्घ की बजाय। जैसे यहाँ पर दीर्घ ई है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया? ये हस्व ई आ गया इसका। यहाँ ई है और यहाँ क्या आ गया? ई, ठीक है। अगला करते हैं, क्या है ये? ख नंबर। रे और री। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्ष पर कुछ अजीब हरियाली है। उपयुक्त वाक्यों में प्रभात और वृक्ष शब्द आए हैं। प्रभात में प के नीचे र का चिन्ह है ये वाला, और वृक्ष शब्द में व के नीचे री की मात्रा है। ऐसे ही कुछ शब्द आप भी लिखिए, यहाँ पर लिखने, देखो मैंने भी लिखे हुए हैं कुछ शब्द। देखिए, प्रकार, प्रसार, प्रतीक, प्रलय, ठीक है। और री वाले देखो, जैसे पृथ्वी है ऐसे कृपण, मृत्यु, मृग, कृषक, है ना। चलो अगला देखते हैं, ग नंबर। सूर्य आकाश में चमकता है। सूरज की रोशनी तेज है। देखो यहाँ पर सूर्य और सूरज दोनों का मीनिंग एक ही है ना, दोनों का अर्थ एक ही है। तो क्या लिखा है नीचे? उपयुक्त वाक्यों में आए शब्द सूर्य और सूरज का एक ही अर्थ है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके भी समान अर्थ देने वाले शब्द लिखें। देखिए, जिन्हें हम समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, वही हमें इनके लिखने हैं। यह क्या है? वृक्ष। वृक्ष का समानार्थी शब्द पेड़, तरु। आकाश का आसमान, नभ। और दिन का, दिन को हम दिवस भी कह सकते हैं और वार भी कहते हैं। प्रकाश को हम उजाला भी कहते हैं, प्रभा भी कहते हैं, रोशनी भी कहते हैं, ठीक है। नदी को हम सरिता भी कहते हैं, तटिनी भी कहते हैं। ये हमें हमारे समानार्थी शब्द भी हो गए। और इसी के साथ अभ्यास समाप्त होता है और ये चैप्टर भी हमारा हो गया समाप्त। इसको बड़े अच्छे से सुंदर सी राइटिंग में आपको करना है, ठीक है बच्चों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।